हेलो स्टूडेंट, मैं आपके यादों का हम सफ़र राहुल रजू। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका अपना सबसे प्यारा सब्जेक्ट हिंदी को लेकर। हिंदी में जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। टॉपर कैसे लिखते हैं कि 5 का 5 नंबर पा जाते हैं। ठीक है, आजकल देख रहे होंगे हिंदी में 97, 98, 99 तक नंबर पा रहे हैं लोग, 90 के वो पा रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट पा रहे हैं। तो आप भी कैसे ले उसको मैं बताने आया हूँ कि जीवन परिचय आता है कवि का या लेखक का, उसको कैसे लिखे कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल पाए। बच्चे छोटी छोटी गलती करते हैं, उस छोटी छोटी गलती को दूर कैसे करेंगे? लिख लिख कर दूर करेंगे। आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि एग्ज़ाम में वो सब गलतियाँ ना होने पाए। ठीक है, मैं आगे बताता चलूँगा। आज मैं बात करूँगा कवि या लेखक के जीवन परिचय के। तो एक हम ठीक है लेते हैं जिनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आज आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो उनका जीवन परिचय कैसे लिखें उसे देखते हैं। हाँ भाई, हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4, जीवन परिचय। और ये महादेवी वर्मा की बात कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ देख रहे होंगे आप स्केच पेन। अगर आपकी राइटिंग ठीक ठाक है तो आप स्केच पेन का जरूरी यूज करिएगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि थोड़ी सी जो ब्लैक पेन होनी चाहिए वो मोटी होनी चाहिए, जैसे मेरी है आपको दिख रही। तो मैं बार बार यही आपसे कहूँगा कि स्केच पेन ले, स्केच जो आती है 2 रुपये के 3 रुपये जो मिलती है उसे प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें जन्म कर बच्चे क्या करते हैं, मृत्यु लिख देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि गलत है, बस थोड़ा सा दिखने में हमें ऑड लगता है। ठीक है, बस और कोई बात नहीं। तो जन्म का स्थान लिख देंगे, उसके बाद पिता का नाम लिख देंगे, माता का नाम पता है तो माता का नाम लिख देंगे, फिर उपलब्धियां लिख देंगे, अगर शैक्षणिक योग्यता पता है तो शैक्षणिक योग्यता लिख देंगे, फिर कृतियाँ, फिर भाषा, फिर शैली, फिर मृत्यु। ठीक है, अगर ये आप सबको ये चीज़ें पता है तो आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर कि जो ब्रेन है उसमें फिट हो जाता है कि उस बच्चे ने जो भी लिखा है अगर यहाँ लिख दिया, इसका मतलब इसी का व्याख्या आगे किया हुआ है, तो पूरा सही कर देता वो। ठीक, पूरा 5 नंबर आपको दे देता है। ठीक है, इस बात को हमेशा आप याद रखिए कि ऐसे लिखेंगे और क्रम से। देखिए मेरा एक के नीचे एक के नीचे एक है, ऐसे आप लिखते जाइए। इधर भी देखेंगे एक के नीचे एक के नीचे एक। इस बात को थोड़ा सा खूब जब लिखेंगे तो प्रैक्टिस होनी जाएगी। ठीक है, और राइटिंग मेरी उतनी तो अच्छी है नहीं, पर आप अगर कोशिश करिएगा खूब अच्छी राइटिंग में लिखने की। आगे चलते हैं। वे अगर यहाँ देखें तो जीवन परिचय है आधुनिक युग की मीरा महादेवी जी का। ठीक, जन्म फर्रुखाबाद का, तो इस टाइप से आप पूरा लिख दीजिएगा जीवन परिचय, जितना आपको आ रहा होगा। जो ऊपर आप लिखे हैं उसी का व्याख्या, उसी को उल्लेख यहाँ किया गया है। ठीक है, तो जीवन परिचय के साथ साथ एक चीज़ और पूछता है, उसका नाम क्या होता है? साहित्यिक परिचय। उसको भी देख लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया हो। तो ऐसे चाहे जयशंकर प्रसाद का है, किसी का भी है, चाहे कबीर का आ जाए, चाहे सूरदास का, किसी का भी, ऐसे अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के दिमाग में सेट हो जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला होगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय भी देखिए। साहित्यिक परिचय में सिर्फ साहित्य की बात करेंगे, उन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, उस साहित्य के बदले उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला, या उस साहित्य के बदले उन्हें कौन सा नाम मिला है। जैसे अगर आप देखेंगे तो साहित्यिक परिचय में एक चीज़ मैंने शायद छोड़ दिया है कि इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखेंगे बृहद चतुष्टयी में आते इनके एक साहित्यकार संसद। ऐसे देखेंगे हर कवि का या हर लेखक का अपना अपना साहित्यिक परिचय अलग अलग होता है। तो इस बात की आप एक जरूर याद रखिएगा। मेरी राइटिंग देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उतनी अच्छी है नहीं। आप पूरी कोशिश करिए कि राइटिंग को खूब अच्छे से बनाइए और खूब अच्छे से लिखिए ताकि खूब अच्छा नंबर मिले। ठीक, यहाँ रचनाएं निहार, नीरजा, यामा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, रश्मि, पथ के शादी इत्यादि जितनी भी आपको पता है सारी की सारी आप लिख दीजिएगा। एक बात और, अगर आपको जैसे पता है जैसे शंकर प्रसाद, जैसे नाटक तो नाटक लिख दीजिएगा, उपन्यास तो उपन्यास लिख दीजिएगा। ठीक, डायरी का 2-3 नाम लिख दीजिएगा। तो जो आपको पता है उसको अलग अलग करके आप लिखेंगे तो और बेटर लगेगा। ठीक, उसके बाद देखेंगे आप ऐसे क्या काम करिए, और खिसकाएंगे तो ऐसे खींच दीजिएगा और पीटीओ लिख दीजिएगा। 2-3 बात इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि 2 पेज में ये हो जाए कम से कम। हमें देखेंगे तो 1 पेज और आधा पेज, कहने का मतलब है 1.5 पेज में होना चाहिए। दूसरी बात जो बच्चे गलती कर देते हैं, जब ये पेज में आधा पेज में होता है तो बच्चे यहीं से प्रश्नोत्तर नंबर डाल के लिखने लगते हैं, जो कि बहुत आर्ड लगता है। ये आप मत करिएगा। यहाँ लिखने के बाद फिर यहाँ लिखने के बाद आप नए पेज से लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, पूरी कोशिश करिएगा। कुछ बच्चे होती है भाई राइटिंग उनकी दूर दूर होती है, सॉरी दूर दूर लिखते हैं, तो उनको पूरा 2 पेज में हो जाना चाहिए। अगर आप बहुत पास पास लिखते हैं तो आपका 1.5 पेज काफ़ी, मतलब 1.5 पेज
काफ़ी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि महादेवी वर्मा का ट्रिक, ये महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना का ट्रिक है, ठीक है। नीर या स्मृति की अपनी शादी, नीर या स्मृति की अपनी शादी। देखिएगा, नी माने क्या होता है निहार और नीरजा, रा माने क्या होता है रश्मि, या माने यामा, यामा के लिए ही उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। अच्छा, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, इस बात को याद रखिएगा। स्मृति, स्मृति की रेखाएं, अग्नि, सॉरी स्मृति माने होते स्मृति की रेखाएं, अ से होता है अग्नि रेखा, अतीत के चलचित्र, ये काफ़ी फेमस है, आदमी का भी है। प से होता है परिक्रमा, पथ के साथी और प्रथम आयाम, ये तीनों इनका फेमस है। स्मॉल, नी माने होता है निरंतरता, सॉरी निरंतरा, निरंतरा। सा से होता है सांदगीत, संदनी, स्मारिका, सप्तपर्णा। दी से होता है दीपशिखा, दीपगीत। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिक जो है आपको काफ़ी यूज करेगा। तो अगर हम फिर पीछे चले, मैंने आगे लिखा है तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ आप अगर चेक करेगा तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में आपको और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए और आपको क्या प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक अच्छा लगा होगा तो कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो शेयर भी अपने दोस्त को कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से जान जाए। और अगर चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।